सदगुरुदेव महाराज की जय। सज्जनों, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरय कृपा नित सज्जन पीरा। अब धर्म में हानि हो रही है, अलाभ हो रहा है, ये स्वतः ही आपको देखना है। कल शाम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी मार्केट शकीट से और अपने गांव खेरिया आनंदपुर के लिए जब रवाना हुए 7 बजे शाम को, तो जैसे ही हम शकीट से निकलते हैं और अपने रोड पर पहुंचते हैं, 2 युवा बहनें मतलब जो पैदल रास्ते में जा रही थी। मैंने बाइक को रोका और उनसे पूछा, बेटा कहाँ जाओगे? तो बोली, भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ। तो मैंने, शाम हो रही है, अंधेरा होने जा रहा है और आप पैदल जा रही हो और हम तो इधर जा ही रहे हैं, आप हमारे साथ बैठ जाओ, हम आपके गांव छोड़ देंगे। बोले, ना ना भैया हमें बैठना नहीं है, आप जाओ, हम तो चले जाएंगे। सज्जनों, समझना यह है, ये उन बहनों की बात है जो बहनें पैदल जा रही हैं और एक भाई से कह रही हैं कि आप जाओ, हम तो चले जाएंगे। क्यों? आखिरकार उनके अंदर भय क्या है, उनके अंदर डर क्या है? क्यों कि आज हमारे ही देश में ऐसे इज्जत के भूखे भेड़ियों ने हमारी माता बहनों के कलेजों में वो डर पैदा कर दिया है, जो कि हर इंसान के चेहरे पर उन्हें वही दिखाई देता है कि कहीं ये भी ना मतलब जो इज्जत का भूखा भेड़िया हो। तो सभी युवा भाइयों से, युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करूंगा, इस भारत में पैदा होने वाली हर बेटी आपकी बहन है और हर बेटी की इज्जत करना सीखो। बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है। और जब जब नारी समाज की इज्जत का खिलवाड़ होता है ना, तब तब महाविनाश होता है। किसी भी युग में देख लीजिए आप, जब जब मतलब जो है नारी समाज की इज्जत का खिलवाड़ हुआ है, जब जब नारी समाज को बेइज्जत किया गया है, जब जब नारी समाज की इज्जत उछाली गई है, तब तब महाविनाश हुआ है। चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो या चाहे कलयुग हो, आज हमारे देश में हमारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। कानून की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश के कानून बनाने वाले लोगों की इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी, हमारे देश में कानून का इतना सख्त पालन होने के बावजूद भी आज हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। कहीं 13 साल की मासूम लड़की का रेप होकर के हत्या कर दी जा रही है, कहीं किसी बहन को पेपर देने के समय पर ही उठा लिया जाता है, कहीं किसी बेटी को कॉलेज से निकलते ही उठा लिया जाता है। सज्जनों, अगर समय रहते हुए आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने अपने मन के इस भूत को नहीं कब्जे में किया, तो ये तुम्हारा जो मन रूपी भूत है ना, एक दिन अपने देश को विनाश के कटघरे में ले जाके खड़ा कर देगा। सज्जनों, लोग कह देते हैं कि राम में और हम में फर्क क्या है? राम भी राजा दशरथ के बेटे थे, तो हम भी अपने माता पिता के बेटे हैं। राम भी इस भारत के नागरिक थे, हम भी इस भारत के नागरिक हैं। सज्जनों, विचार करना, न राम में कोई फर्क है न तुम में कोई फर्क है। उसी शरीर को धारण करके राम आए थे, उसी शरीर को धारण करके आप आए हैं। कोई फर्क नहीं है राम के अंदर और आपके अंदर। फर्क है तो तुम्हारे मन के अंदर है। भगवान श्री राम के पास सुंदर रूप धारण कर और शूर्पणखा जाते हैं। कहानी आप सब लोग जानते हैं, रामायण आप सब लोग पढ़ते हैं, रामायण आप सब लोग देखते हैं। कहानी सुनाने की, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान राम के विचार कितने उत्तम थे, संकेत हमारा मात्र इस तरफ है। भगवान राम बड़े आदर के भाव से, बड़े शांति स्वरूप शूर्पणखा को क्या समझाते हैं? हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, भगवान राम के वचन हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, पर नार एक व्रत रखते हैं और अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ और बहन समझते हैं।
अतएव तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता कभी नहीं। हम आर्य पुरुष और आर्य धर्म खंडन कर सकता कभी नहीं। सज्जनों, आप भी राम के वंशज हो, आप भी राम के अनुयायी हो, और राम की तो बात छोड़ो, हनुमान के पुजारी हो, जिसने सारा जीवन भगवान राम की सेवा में ब्रह्मचर्य में बिता दिया है। और आप ये समझ रहे हो कि हमारे पास धन और दौलत का घमंड है, धन और दौलत का अहंकार है, रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार है। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जिस समय हनुमान जी माता सीता से भेंट होती है, माता सीता से वार्तालाप होने के बाद माता सीता प्रसन्न होती है, तो एक वरदान देती हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और असवर दीन जान की माता। उठा के देख लेना आपने हनुमान चालीसा को। जैसे ही ये वरदान में प्राप्त होता है तो हनुमान जी रोने लग जाते हैं। सज्जनों, एक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम जन्मों जन्म तक मतलब जो प्रयास करते हैं, और किसी को अगर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो रिद्धि सिद्धि की ताकत पर अपने आप को भगवान घोषित करने लगता है। लेकिन जैसे ही माता सीता ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी रोने लग गए। तो माता को बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो आशीर्वाद दिया इसलिए कि मेरा बेटा खुश हो जाएगा, लेकिन ये तो रोने लग गया। बोली क्या कारण है? बोले माता, मेरे कौन से पूर्व जन्म का जो कौन सा पाप उदय हो रहा है जो आज ये वरदान आपने दिया है? यानी मतलब यह है कि मैंने सुना है संतों के मुंह से। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना है संतों के मुंह से कि जिसको एक रिद्धि सिद्धि प्राप्ति हो जाती है ना, वो भगवान से कोसों दूर हो जाता है। और आपने तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मुझे दे दी। माता सीता हंसने लगी, कहने लगी तुम वास्तव में निर्बल हो। तो फिर दूसरा वरदान दिया। पहला वरदान था कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। जब हनुमान को कष्ट हुआ तो माता सीता ने पुनः दूसरा वरदान दिया। वो क्या है कि राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपत के दासा। जो राम की रसायन है, जो राम का तत्व ज्ञान है, जो राम का अध्यात्म ज्ञान है, रमे निरंतर आत्मा हर पर आठों याम और त्याही ते संतन धरो राम ताही को काम। वह राम आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपत के दासा। सज्जनों, आप राम के सेवक हैं, राम के पुजारी हैं, राम के वंशज हैं, और हनुमान जैसे बलंकारी योद्धा के मतलब जो है और भक्त के आप अनुयायी हैं। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि समय के रहते हुए अपने मन रूपी जो शैतान है इस पर कब्जा करो। और कब्जा करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो उसको कब्जा में करने का एक बहुत ही सुगम और सरल तरीका है कि आप अपने आप को जानो। और अपने आप को जानने का मार्ग अगर आप नहीं खोज सकते तो इसलिए हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, पहले तो आप अपने अंदर जाने का रास्ता खोजें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने नाम को जानें, क्योंकि अंत समय में आपका अपना नाम ही साथ देगा। और ये चीज़ अगर आप हासिल नहीं कर सकते तो इसके लिए समय के सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज मानव कल्याण संस्था के माध्यम से आज जर्रे जर्रे में कण में मतलब जो है परमात्मा को दिखाने का काम कर रहे हैं, और आपको आपके अंदर ही देखने का प्रैक्टिकल ज्ञान करा रहे हैं। तो आप समय के रहते हुए सदगुरु की शरण में जाएं और अपने आप को जानने की कोशिश करें। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय।